Hello everyone. I'm Muskan Chabria and in this video I'm going to talk about how did I score 76 marks in the most feared subject, which is audit in CENTER. So make sure to watch this video till the end to know some bonus tips which personally I followed and it helped me score this much, which I did not even expect in my craziest dreams. So without doing further ado, let's get started. फर्स्ट थिंग, अगर आपने किसी टीचर के लेक्चर्स लिए हुए हैं तो ये 3 चीजें आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है टू मेक श्योर कि आपने कॉन्सेप्ट्स को रट्टा नहीं मारा है बल्कि उसे समझा भी है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी कि आपको लेक्चर्स जब सुन रहे हैं आप उसे समझते समझते आपको अपनी मदर टंग में मीनिंग लिखती जानी है वहां पर, कोई भी आपको डिफिकल्ट सेंटेंस लग रहा है उसकी। एंड सेकंड थिंग, आपके टीचर जो भी आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं प्लीज प्लीज राइट देम। ऐसा मत समझिए कि ये तो बहुत बेसिक है, हाँ बेसिक अभी लग रहा है, बट आप जब पढ़ने बैठोगे तब आप सोचोगे कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, बिकॉज अब एग्जाम में हमारा रियल एप्लीकेशन काम आ रहा है, ना ही सिर्फ और सिर्फ रट्टा। ओके, तो दिस वॉज द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग विच इज आपको समरी बनानी है। समरी आप आईसीआई मॉड्यूल में भी बना सकते हैं या फिर अपने टीचर के नोट्स में भी साइड से बनाते जा सकते हैं। मैं पर्सनली अलग नोटबुक में समरी बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज फिर एग्जाम के टाइम पर 2 बुक्स शफल करने पड़ते हैं, इसीलिए तो आप साइड से ही पूरे कॉन्सेप्ट का क्रक्स बनाते जाइए। मूविंग ऑन टू माई सेकेंड पॉइंट विच इज हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। तो देखो, जैसे आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हो तो उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस लगती है, आप मल्टीपल टाइम्स वही सम्स रिपीट पर करते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करते हो उन सम्स की, आरटीपीज एमटीपीज सॉल्व करते हो। वैसे ही आपको उतना ही इंपॉर्टेंस ऑडिट को भी देना है। ऑडिट में भी आपको रिविजन्स लगेंगे, मल्टीपल रिविजन्स लगने वाले हैं एंड राइटिंग प्रैक्टिस की भी नीड पड़ने वाली है। यहाँ पर आप एक दिन में 1 या 2 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो दोज आर मोर देन इनफ। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो, मतलब अगर आपके पास आपके एग्जाम्स 2 to 3 मंथ्स दूर हैं तो आप 1-2 क्वेश्चंस भी दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोज आर इनफ। ठीक है, तो अब चलते हैं सीक्वेंस में आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया, समझिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर रहे हैं आप। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समझो, आपने उठा लिया तो आपने पहले 6 पॉइंट्स रीड कर ली एंड आपको समझ आ गई, आपने उसे 1-2 बार रीड कर लिया, आप कहोगे ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते। बट यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्किप कर रहे हो विच इज आपको रिकॉल करना है, आपको चेक करना है खुद को कि आपको वो पॉइंट याद पड़ी या नहीं पड़ी। तो आपको बिना देखे वो चीज़ ट्राई करनी है रिकॉल करने की। उस टाइम पर तो याद आ जाएगी बट आप जैसे जैसे सेकंड पॉइंट पर जाएंगे, थर्ड पॉइंट पर जाएंगे, वो पॉइंट से डिमिनिश होती जाएगी अगर आपने उसको रिकॉल नहीं किया था तभी तो। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ने से पहले आपको उसे रिकॉल करना है। ऐसे ही करके आपको पूरा चैप्टर पहले पढ़ लेना है। दैट विल बी योर फर्स्ट टाइम लर्निंग दैट चैप्टर एंड देन नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जैसे ही आप चैप्टर खत्म कर रहे हो आपको क्वेश्चंस पर जंप बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज अभी आपने क्या किया था, अभी आपने इंडिविजुअली एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, अभी आपको एग्रीगेट में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ना है, फिर ही आपको क्वेश्चंस पर जंप करना है वरना आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक और बार पूरा चैप्टर को ट्राई करना है रिकॉल करने का। वो कैसे, आपको आईसीआई मॉड्यूल उठा लेना है, उसमें कंटेंट देखेंगे आप। अगर स्टार्टिंग वाले पेज पर ना कंटेंट होता है कि आपके इस चैप्टर में कौन सी पॉइंट्स आने वाली है, तो आप उस कंटेंट्स की हेडिंग्स जस्ट पढ़ेंगे, पॉइंटर्स। तो आप ट्राई करो याद करने का कि इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट में क्या था। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बट 2-3 पॉइंट तो एटलीस्ट ट्राई करो कि हर एक पॉइंट के अंदर आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो पॉइंट्स नहीं याद आ रही है आप वो जाकर देख लीजिए एंड इस तरीके से आपके ब्रेन को पुश मिलेगा, याद आएंगी चीज़ें कि कौन सी चीज़ आपसे रह गई थी आगे जाकर, और आपके ब्रेन को एक्टिव रिकॉलिंग की आदत होती जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करके आपने पहले 2 बार पढ़ लिया उसे एंड देन आप क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। एंड क्वेश्चंस पर जाने के बाद आपको डायरेक्टली आंसर्स नहीं देखने हैं। ठीक है, आपको आंसर्स को भी खुद से ट्राई करना है रिकॉल करने का, इसके अंदर कौन सी पॉइंट्स आ सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो देखिए कौन से कॉन्सेप्ट में से निकला है ये, पहले वो याद कर लीजिए। ठीक है, वो आपने करेक्ट कर लिया, फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी डन। फिर उसके अंदर का कंटेंट आप याद करिए कितनी पॉइंट्स थी। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपको एक ही जगह से पूरा आंसर मिल जाए, 2-3 जगह से भी मिक्स होकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप पहले ट्राई करिए कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ हो सकता है, तो आप वैसे साइड से समरी टाइप लिखते जाइए। ठीक है, बट फिर उसके बाद
चेक योर सेल्फ कि आपने कितनी पॉइंट्स मिस करी, एंड देन गो बैक एंड सी कि आपने ये पॉइंट मिस करी तो यहाँ पे ये कनेक्शन बैठ सकता था, तो ये आपको आगे जाकर याद रहेगी। ठीक है, ऐसे करके आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए, दैट्स इट, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, थर्ड रिविजन। थर्ड रिविजन कैसे करना है, आपको पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा है उसे आपको 30 to 40 मिनट्स निकाल कर पूरा फिर से रिकॉल कर लेना है। अच्छे से रिकॉल, सेम टेक्निक, कंटेंट्स देख कर याद करो, और अगर नहीं याद आ रहे तो बुक में जाकर ट्राई करो कि क्या था, याद करने का देख लो बुक में जाकर। ठीक है, एंड देन आपके ऐसे करके एक दिन में 3 रिवीजन हो गए। और कितने रिविजन्स लगेंगे ऑडिट में, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट पर्सनली मैंने ये चीज़ें फॉलो की थी और मुझे हेल्प करी थी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे करके रिवीजन करना इज़ बेटर देन आपने पहले पूरा सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लिया, एंड देन एक ही बार पढ़ लिया, एंड देन आप फिर से पूरा सब्जेक्ट दूसरी बार पढ़ने जा रहे हो, एंड देन पूरा माइंड ब्लैंक है। आप ऐसे करोगे ना तो आपका पूरा एफर्ट डबल जाने वाला है। आपको पहले पढ़ने में समझो 50 घंटे लगे थे, अभी आपको फिर से 50 घंटे लगेंगे अगर आप पूरा पूरा सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने जाएंगे फिर से तो। ठीक है, तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट पढ़ते टाइम ही उसे मल्टीपल रिविजन्स करते जाने हैं चैप्टर वाइज। तो ऐसे आपने समझिए 50% सिलेबस आपका हो गया। हाँ, तो 15% सिलेबस के बाद आपको न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले जो आपने पहले पढ़े हुए हैं चैप्टर्स उन्हें थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाइए इन बिटवीन। लाइक अगर आपने एक न्यू चैप्टर उठाया तो एक न्यू चैप्टर को रिवाइज करने के बाद आप एक ओल्ड चैप्टर को भी बीच में घुसा लो। ठीक है, दिस वुड बी अनदर टेक्निक, जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स दिमाग से निकले ना। ओके, तो ऐसे करके आप जब भी पूरा सब्जेक्ट फिर से पढ़ने जाएंगे तो आपके 4 रिविजन्स हो गए होंगे उस सब्जेक्ट के ऑलरेडी। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद जब आप मॉक्स देने वाले हैं तो पूरे सब्जेक्ट को एज एन एग्रीगेट पढ़ेंगे, एंड उस टाइम पर आप जितने हो सके क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस आरटीपीस एमटीपीस के मैं तो प्रिंट निकाल लेती थी, लाइक मैंने पूरे 5-6 अटेम्प्ट के प्रिंट निकाल रखे थे, उसको मैं खुद से ट्राई करती थी। समझो मेरा 50% सिलेबस भी हो गया था जब, एंड मैं वो आरटीपीस एमटीपीस में क्वेश्चंस जो मैंने किए हुए हैं, लाइक 50% सिलेबस में जो मैंने चैप्टर्स किए थे वो मैं आइडेंटिफाई कर लेती थी, एंड देन वो वाले क्वेश्चंस मैं खुद से सॉल्व करने का ट्राई करती थी एंड वहीं पर लिखती जाती थी, एंड पूरी सेंटेंसेस लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस रिकॉल करती थी, बट टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं सिर्फ मेन मेन वर्ड्स वहाँ पर लिखती जाती थी, एंड इससे मेरा स्पीडी सिलेबस भी हो जाता था। मेरे मॉक्स देने का मुझे टाइम नहीं था तो मैंने मल्टीपल आरटीपीस एमटीपीस लेकर सॉल्व भी कर दिए 50% सिलेबस करके, एंड देन नेक्स्ट 50% जब मेरा हुआ तब मैंने पूरे के पूरे जो भी पेंडिंग क्वेश्चन थे वो भी ट्राई कर लिए, एंड दूसरे न्यू आरटीपीस एमटीपीस एंड पास्ट पेपर्स लेकर वो भी सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपके 4 to 5 रिविजन्स हो जाने हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ बोनस टिप्स। तो ये बोनस टिप्स मैंने खुद पर्सनली यूज़ की हुई है, एंड मुझे इनसे काफ़ी बेनिफिट हुआ था एग्ज़ाम में, इतना कि मैंने एग्ज़ाम के 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम में ही एटलीस्ट 80% ऑफ एग्ज़ाम मैंने लिख दिया था। पेंसिल से समरी बनाकर हर एक आंसर की छोटी छोटी पॉइंट्स मैंने वहीं पर लिखी थी। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट बोनस टिप पर। फर्स्ट टिप इज, जब पढ़ रहे हैं आप चैप्टर्स तो उसमें आपको ब्लाइंडली सिर्फ पॉइंट्स नहीं पढ़ती जानी है या पैराग्राफ्स नहीं पढ़ती जानी है, आपको क्वेश्चंस को अंडरलाइन करते जाना है कि ये पॉइंट से क्वेश्चन निकल सकता है। मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये पॉइंट से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई किया, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ, बट मैंने पास्ट एग्जाम्स को एनालाइज किया कि आईसीआई क्वेश्चंस बनाता कैसे है। तो आईसीआई क्या करता है कि समझो कहीं पर आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं तो हाई चांसेस होते हैं कि वहाँ से इंटर लेवल पर एटलीस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, और वो 3 बुलेट पॉइंट्स के ऊपर एक पैराग्राफ दी होगी और वो पैराग्राफ की लास्ट पॉइंट को आईसीआई क्वेश्चन की लास्ट पॉइंट बनाकर पूछ लेता है। ठीक है, तो वो तो आपके लिए एकदम ईजीएस्ट स्कोरिंग मार्क्स रहती है कि आपको कहीं पर 3 पॉइंट्स दिख रही है आप उसको याद करते जाइए, बिल्कुल ऐसा जुबान पर आनी चाहिए वो चीज़ें, कोई भी चैप्टर में कहीं पर भी हो। ठीक है, नेक्स्ट बोनस टिप क्या होने वाली है कि आईसीआई पैराग्राफ्स में से क्वेश्चंस कैसे निकालता है, कोने कोने से क्वेश्चंस कैसे निकालता है आईसीआई। कोई भी पॉइंट दे देता है आईसीआई एंड देन उसके आगे पीछे का कंटेंट आपको खुद से याद करना है। तो ये कैसे एग्जाम में याद आएगा, मतलब बच्चों को लगता है कि ये पॉइंट मैंने कहीं पर तो मॉड्यूल में पढ़ी तो है, बट उसके आजू बाजू का कंटेंट कैसे याद आए। तो आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम हर एक पॉइंट को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, अपनी मदर टंग में पढ़ना है, तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे कि एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। बहुत ही फेमस थी इंटर में एक लाइन की, प्लानिंग वाली, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये वाली लाइन
बस क्वेश्चन में डाल देंगे एंड बोलेंगे कि इलैबोरेट या कुछ भी उसके रिलेटेड केस स्टडी दे देंगे, तो आपको लिखना रहेगा। उसमें मेन आपको आइडेंटिफाई करना होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन के अंदर मॉड्यूल की कॉपी पेस्टेड लाइन कौन सी है और उस मॉड्यूल की कॉपी पेस्टेड लाइन के आसपास में कौन सी चीजें लिखी हुई थी जो आपको वहां पर एग्जाम में बस उतार कर आनी है। ठीक है, इंटर लेवल तक वो इतना टफ नहीं जाते हैं, बट जाते भी हैं तो वो केस स्टडी में जाते हैं। केस स्टडी में भी आपको ऐसी पॉइंट्स, ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि मॉड्यूल में कौन से थे, एंड आपने अगर उसे मदर टंग में कनेक्ट करते हुए पढ़ा है तो आपको याद आ जाएंगे। थर्ड बोनस टिप पे आप एक्रोनिम्स बनाते हैं ना, कि नासा हो गया, यूनेस्को हो गया, आपको एग्जाम में ना ये वाली जो एक्रोनिम्स है सारे मिक्स होने वाले हैं। तो आप एक्रोनिम्स जितना कम हो सके उतना बनाएं, और अगर आप बना रहे हैं तो एक्रोनिम को भी और एक हर एक पॉइंट को भी आप उसी क्वेश्चन के पॉइंट से कनेक्ट करते जाइए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से जब कनेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा रखना है कि हर एक पॉइंट आपको इंडिविजुअली याद आ जाए, क्वेश्चन का नाम याद आते ही। और आप ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं, लाइक 3 पॉइंट्स का एक ग्रुप हो गया और उस ग्रुप को एक नाम दे दीजिए, एंड देन 3 पॉइंट्स का एक ग्रुप हो गया, उस ग्रुप को एक नाम दे दीजिए, एंड ऐसे करके आपके पास 3 ग्रुप रहेंगे और आपके पास 9 पॉइंट्स याद रहेंगी। ठीक है, और उन तीनों ग्रुप्स को उस क्वेश्चन से कनेक्ट करिए। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं कमेंट्स में लिख दूंगी कि आप कैसे कर सकते हैं ये चीज। और नेक्स्ट बोनस टिप, विच इज माय लास्ट बोनस टिप, इज कि आपको एग्जाम डे पर ऐसा क्या करना है कि आपको सारी चीजें एग्जाम हॉल में जाते ही याद आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी ना थोड़ा पहले से शुरू करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम के पहले जब आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन डेज आपके 2 डेज हैं या फिर कोई एक ही ग्रुप दे रहा है तो उनके 5 डेज होंगे, तो या 1 डे भी हो सकता है अगर आपको छुट्टी नहीं है ऑडिट में तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है जब आप पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको एग्जाम के पहले पूरा फिर से सेकंड टाइम रिवाइज करने मिलेगा। मतलब आप एक बार तो पूरे दिन में रिवाइज करोगे, एंड देन जस्ट एग्जाम के पहले आपको एक और बार याद आ जाए, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप पूरे दिन में जो पढ़ रहे हो और आपको कुछ चीज याद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि ये चीज मैं भूल जाऊंगी एग्जाम में, तो आप उसे स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे करके आप पूरे चैप्टर में 5 पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लो, 4-5 पॉइंट जो आपको याद नहीं है, एंड देन हर एक चैप्टर में आपके ऐसे 4-5 पॉइंट्स रहेंगी जो आपको एग्जाम के पहले पढ़ते टाइम याद नहीं आ रही थी। तो आप जस्ट एग्जाम में जाने से पहले वो स्टार मार्क वाली पॉइंट्स को रीड करके जाइए, तो आपकी वो टेम्पररी मेमोरी में फिट रहेंगी। ऐसा करके आपकी जो चीजें आपको अच्छे से आ रही थी, तो वो आपने स्टार मार्क नहीं की थी, तो वो आपको फिर से एग्जाम के पहले रिकॉल करने की नीड भी नहीं पड़ी। तो वो आपको एग्जाम हॉल में भी याद रहेंगी क्योंकि आपने एक दिन पहले ही पढ़ा हुआ है। बट आपने जो स्टार मार्क की थी वो आपने जस्ट अभी अभी ताजी ताजी पढ़ी हुई है, एग्जाम के 3-4 घंटे पहले पढ़ी हुई है, तो वो भी आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएगी। ये चीज मुझे इतनी हेल्प करी थी ना कि मतलब मुझे एग्जाम में मक्खन की तरह आंसर्स पूरे याद आ रहे थे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।